वेलकम दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के 6 नंबर पाठ बहादुर के प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे। बहादुर के लेखक अमरकांत है। लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे जिसका उत्तर 20 से 30 शब्दों में देना होता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। पहला प्रश्न है, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा। यह टेक्स्ट बुक यानी जो हिंदी का किताब है उस किताब का प्रश्न है और 2013 में पूछ भी दिया हुआ है। प्रश्न है, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा। बहादुर एक नौकर था और वह लेखक के घर नौकर के रूप में कार्य करता था, लेकिन एक दिन वह दुखी हो जाता है। लेखक के घर वाले उसे प्रताड़ित करने लगते हैं, उसे मारने गाली देने लगते हैं, जिसके चलते बहादुर दुखी हो जाता है और दुखी होकर वह लेखक के घर को छोड़ देता है। इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसको देख लीजिएगा तो यह कहानी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा। बहादुर के आने से घर के सदस्यों को आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, सभी कपड़े चमाचम सफ़ेद दिखाई देते। निर्मला की तबीयत काफ़ी सुधर गई। बहादुर जो था वह एक नौकर था और नौकर के आने से घर में साफ सफाई भी एकदम रहती है और सब किसी को सुख प्राप्त होने लगता है। अगला प्रश्न है, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। यह पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है, 2011 में पूछ चुका हुआ है। इसका आंसर होगा पहली बार दिखे बहादुर की उम्र 12-13 वर्ष की थी। उसका रंग गोरा, मुंह चपटा एवं शरीर ठिगना चकैट था, यानी वह नेपाली जैसा था। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाँह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने हुए था। अगला प्रश्न है, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ। निर्मला जो थी वह लेखक की पत्नी थी और एक दिन बहादुर का दिल दुखी हो जाता है और वह घर छोड़ देता है, लेखक के घर को छोड़ देता है। तो निर्मला को बहादुर के घर से चले जाने के बाद किस बात का अफसोस हुआ। तो इसका आंसर होगा जब रिश्तेदार की सच्चाई का आभास हुआ। दरअसल जो बहादुर था वह लेखक का घर उसके रिश्तेदार के बदसलूकी के कारण ही छोड़ा था। तो जब रिश्तेदार की सच्चाई का आभास हुआ और यह बात समझ में आ गई कि बहादुर निर्दोष था, तब निर्मला को अफसोस हुआ। वह यह सोचकर अफसोस कर रही थी कि वह बिना बताए क्यों चला गया। कहानी को पढ़िएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि कहानी में दिया हुआ है कि लेखक के घर कुछ रिश्तेदार आए और उनके पास पैसे नहीं थे, तो अपने इज्जत बचाने के लिए उसने बहादुर पर यह आरोप मढ़ दिया कि बहादुर ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। जिसके बाद निर्मला बहादुर को मारी। उसके बाद लेखक भी आए तो वह भी बहादुर को मार दिए, जिसके चलते बहादुर का दिल दुखी हो गया और एक दिन वह लेखक के घर को छोड़कर चला गया। अगला प्रश्न है, साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। तो इसका आंसर होगा लेखक को साले साहब से एक दुखी लड़का का किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। किस्सा था कि बहादुर नेपाली था, उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। चूँकि लेखक के साले साहब ने ही बहादुर को लाए थे, नौकर को रखने के लिए लेखक के घर बहादुर को लाए थे। तो लेखक के साले साहब ने बताया कि बहादुर नेपाली है, उसका बाप युद्ध में मारा गया है और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती है और वह अपने माँ से रूठकर, बहादुर जो था वह अपने माँ से रूठकर घर को छोड़ देता है, अपने घर को त्याग देता है। अगला प्रश्न है, बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है। तो इसका आंसर होगा रिश्तेदार ने सोचा कि नौकर पर आरोप लगाने से लोगों को लगेगा कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि नौकर ही कमज़ोर होते हैं। बहादुर इस आरोप से बहुत दुखी होता है, क्योंकि बहादुर ने रुपया चुराया ही नहीं था, बहादुर वैसा कार्य ही नहीं किया था। और जब कोई जो कार्य नहीं किया होता है और उसका आरोप उस पर लगता है तो वह बहुत दुखी होता है। उसी तरह बहादुर भी इस आरोप से दुखी होता है, उसके अंतरात्मा पर गहरी चोट लगती है। उस दिन से वह उदास रहने लगता है। उसके बाद से सभी कोई बहादुर को मारने लगे, गाली देने लगे और एक दिन तो हद यह हो गई कि लेखक की पत्नी निर्मला ने उसे स्वयं रोटी बनाने पर मजबूर कर दिया। बहादुर को बोल दिया कि तुम स्वयं रोटी पकाओ और खाओ, जिसके चलते बहादुर के अंतरात्मा पर गहरी चोट लगती है और वह दुखी होकर लेखक के घर को छोड़ देता है
वह लेखक के घर से 1 रुपया भी नहीं लेता है, कोई मजदूरी भी नहीं लेता है और निस्वार्थ भाव से वह लेखक के घर को छोड़ देता है। अगला प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया? यह टेक्स्ट बुक का प्रश्न है, 2017 में पूछ चुका हुआ है। तो इसका आंसर होगा, एक बार बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा। माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगुनी पिटाई की। लड़के का मन माँ से फट गया और वह चुपके से कुछ रुपया लिया और घर से भाग गया। अगला प्रश्न है, बहादुर की चरित्र चित्रण करें। तो इसका आंसर होगा, बहादुर कहानी का नायक है। उम्र 13-14 है, ठिगना कद, गोरा शरीर और चपटे मुंह वाला बहादुर अपनी माँ की उपेक्षा और प्रताड़ना का शिकार है। अपने काम में चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला है। मानवीय भावनाएं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वह स्वाभिमानी और ईमानदार है। बहादुर जो था वह अपना घर क्यों छोड़ा था? क्योंकि उसके घर में उसकी माँ बहुत ज़्यादा मारती थी और जब वह लेखक के पास आया, अपना घर छोड़कर लेखक के घर आया तो यहाँ भी वह मार खाने लगा, जिसके चलते बहादुर अंततः लेखक का घर भी छोड़ देता है। अगला प्रश्न है, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? बहादुर लेखक का घर आखिर क्यों छोड़ दिया? तो इसका उत्तर होगा, लेखक के घर में प्रारंभ में बहादुर को अच्छा से रखा गया। कुछ समय पश्चात पत्नी एवं पुत्र दोनों उसकी पिटाई बात बात पर कर देते थे। लेखक का जो बेटा था वह भी बहादुर को बात बात पर मारता था। थोड़ी थोड़ी काम के लिए वह बहादुर को आवाज़ लगाता था और बहादुर वह कार्य थोड़ा भी इधर उधर कर देता था तो उसका पुत्र बहुत ज़्यादा मारता था। यानी लेखक के पुत्र बहुत ज़्यादा मारता था और लेखक की पत्नी जो निर्मला थी वह भी बहुत ज़्यादा पिटाई करती थी, बात बात पर पिटाई करती थी। एक दिन रिश्तेदार के कारण लेखक ने भी बहादुर की पिटाई कर दी। यहाँ पे पिटाई होगा। बार बार प्रताड़ित होने से एवं मार खाने के कारण एक दिन अचानक बहादुर भाग गया। अगला प्रश्न है, कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया है? तो इसका आंसर होगा, लेखक की पत्नी निर्मला सवेरे से शाम तक खटती रहती थी। सभी रिश्तेदारों के यहाँ नौकर देखकर लेखक को उनसे जलन भी हुई थी। नौकर नहीं होने के कारण लेखक और उसकी पत्नी लगभग अपने को अभागे समझने लगे। वे ये कहने लगे कि हम लोग के नसीब में नौकर ही नहीं हैं। इन परिस्थितियों में नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। लेखक के घर में सारा कार्य लेखक की पत्नी निर्मला को ही करना पड़ता था, जिसके चलते लेखक को यह लगता था कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगला प्रश्न है, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया है? तो इसका आंसर होगा, लेखक के घर में ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया था जिसे लगता था कि लेखक को नौकर रखना अब बहुत ज़रूरी है। लेकिन नौकर कैसा हो और कहाँ मिलेगा? यही प्रश्न लेखक को एक भारी दायित्व के रूप में महसूस हो रहा था। इसी कारण लगता है कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। लेखक की पत्नी को ही घर का सारा कार्य करना पड़ता था, इसलिए लेखक कहते थे कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन नौकर नहीं मिलता था और अंततः जब बहादुर मिला तो उसको ये लोग प्रताड़ित करने लगे, जिसके कारण वह दुखी होकर लेखक के घर को त्याग देता है। अगला प्रश्न है, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया? विचार करें। बहादुर का नाम पहले दिल बहादुर था और उसके नाम से दिल को हटाकर केवल बहादुर कर दिया गया और यह लेखक की पत्नी निर्मला ने की। प्रथम बार नाम पूछने में यानी पहली बार नाम पूछने में बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया। यहाँ दिल शब्द का अभिप्राय, दिल शब्द का अर्थ भावात्मक परिवेश में है। बहादुर को उदारता से दूर कराकर मन और मस्तिष्क में केवल अपने घर के कार्यों में लीन रहने का उपदेश दिया गया। इस प्रकार से निर्मला द्वारा उसके नाम से दिल शब्द उड़ा दिया गया। अगला प्रश्न है, घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला? तो इसका आंसर होगा, लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने अपनी झूठी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए रुपया चोरी का प्रपंच रचा। उन्होंने बहादुर पर इस चोरी का दोषारोपण किया। बहादुर को ही यह आरोप मढ़ दिया गया कि यही रुपया चुराया है। इस आरोप से बहादुर को पिटाई लगी। रिश्तेदार के प्रपंच के चलते लेखक के घर का काम करने वाले बहादुर के जाने की घटना घटी और घर अस्त व्यस्त हो गया।
रिश्तेदारों ने रुपया चोरी का प्रपंच रचा और उसने आरोप बहादुर पर मढ़ दिया, जिसके बाद लेखक जो थे वह बहादुर को पीटे और निर्मला भी बहादुर को पीटी। बहादुर का दिल दुखी हो गया और वह घर छोड़कर चला गया, जिसके कारण जो है घर का पूरा कार्य अस्त व्यस्त हो गया। उसके बाद निर्मला जो है, जब बहादुर चला गया तो निर्मला रोने लगी और वह जो है कहने लगी कि वह क्यों चला गया, अगर वह वापस आता तो मैं उससे माफ़ी मांग लेता। लेखक का जो बेटा था वह भी जो है पश्चाताप करने लगा कि अगर वह आता तो मैं उससे माफ़ी मांग लेता, तथा लेखक भी यह कहने लगे कि अगर मैं नहीं मारा होता तो शायद बहादुर नहीं जाता। इस तरह से सब कोई बहादुर के जाने का अफसोस कर रहे थे। अगला प्रश्न है, बहादुर के चले जाने पर सबका पछतावा क्यों होता है। देखिए, यह 2011 में पूछा गया है और 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। टेक्स्ट बुक का प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा बहादुर घर के सभी कार्य को कुशलतापूर्वक करता था। घर के सभी सदस्य को आराम मिलता था। किसी भी कार्य हेतु हर सदस्य बहादुर को पुकारते रहते थे। वह घर के कार्य से सभी को मुक्त रखता था। साथ रहते रहते सबसे हिल मिल गया था। डांट फटकार के बावजूद काम करते रहता था। यही सब कारणों से उसके चले जाने पर सबको पछतावा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है। तो इसका उत्तर होगा, रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बांसकट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तर पर बैठ जाता और अपने जेब से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता, जो बाईं ओर काफ़ी झुकी रहती थी। फिर वह छोटा सा आईना निकाल कर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें जेब से निकालकर बिस्तर पर खेलता और गीत गाता था। तो बहादुर जब रात को बिस्तर पर जाता था तो सोने से पहले यही क्रिया करता था। तो ये था बहादुर पाठ के प्रमुख प्रश्न और उत्तर। इससे अलग शायद नहीं पूछेगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।